हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे वैकेंसी से रिलेटेड। ये जो नोटिफिकेशन है आपका वो 12 मई को ही आ चुका था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, जो वैकेंसी आई है वो DSSB की तरफ से वैकेंसी आई है। और जहाँ कोरोना के समय में लाखों लोगों की जॉब जा चुकी है, तो वहीं आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप लोग इस समय का फायदा उठाएं और आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस वैकेंसी को फिल कीजिए और उस पोस्ट के लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिए। और आपके पास एक अच्छा गोल भी है, लक्ष्य भी है आपके सामने आपके एग्जाम को लेके, तो आप लोग 100% अपना दीजिए और उस वैकेंसी को और जो आपका गोल है उसे अचीव कीजिए। तो ये जो नोटिफिकेशन है उसे हम लोग डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो वैकेंसी आई है वो DSSB की तरफ से वैकेंसी आई है और ये एक संस्था है जो दिल्ली में गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है और नोटिफिकेशन निकालती है। जिस तरीके से स्टेट में अलग अलग संस्था के द्वारा एग्जाम निकाला जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसी तरीके से अगर आपको दिल्ली में जॉब करना है तो आपको DSSB की तरफ से आपको फॉर्म फिल करने होते हैं। उसके बाद इसी संस्था के द्वारा ही आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई होता है तो आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और आप सिलेक्ट होते हैं। तो DSSB यानी कि दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है आपकी वो 7236 आपकी टोटल वैकेंसी है। और जो वैकेंसी है आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों की वैकेंसी आई हुई है। यानी कि टीचिंग कैंडिडेट को भी अच्छा मौका है, साथ में जो नॉन टीचिंग कैंडिडेट है उनके पास भी अच्छा मौका है पढ़ाई करने का और साथ में जॉब लेने का। हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो अपनी टीचिंग की वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीचिंग में कितनी वैकेंसी आई है किस पोस्ट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये जो टीचर होते हैं वो 6 से लेके 10th क्लास तक के जो टीचर होते हैं वो हमारे TGT के टीचर होते हैं। TGT में जो टोटल वैकेंसी है आपकी 6258 वैकेंसी है सब्जेक्ट वाइज। तो इसे भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी बीएड होनी चाहिए। बीएड के साथ साथ आपका CTET सेकेंड क्वालिफाई होना चाहिए और ये सारी चीजें आपके कंप्लीट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आप BA सेकेंड ईयर में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें, नहीं, यहाँ पे सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और TGT में जो जनरल कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है वो है 32 इयर्स। बाकी अलग अलग कैटेगरी वालों के लिए भी बेनिफिट दिया गया है, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी 32 इयर्स है। 18 से लेकर 32 इयर्स तक के जो भी कैंडिडेट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे 24 के हो, 26 के हो, 27 के हो, तो इसका आपको ध्यान रखना है। सेकंड हम बात करते हैं PRT की जो टोटल वैकेंसी है आपकी 554 वैकेंसी है। ये जो टीचर होते हैं वो आपके 1st to 5th क्लास तक के टीचर होते हैं। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है आपका वो 12th के साथ आपका डिप्लोमा के साथ साथ आपका CTET फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। जब ये चीज़ आपकी कंप्लीट होगी तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमे में आपकी जो डिप्लोमा होना चाहिए आपका, या तो आपने DLED की हो 2 साल की, या आपने JBT कर रखी हो, या आपने BTC की हो, या आपने 4 इयर्स वाली जो VLED होती है जो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी डिप्लोमा कोर्स भी होता है, अगर आपने वो करा हो तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने PRT में स्पेशल एजुकेटर का डिप्लोमा किया है तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने 2 इयर्स की जो एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन का कोर्स किया है वो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये सभी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। PRT के अंदर जो एज लिमिट है वो हमारी 30 इयर्स है। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए बेनिफिट भी आपको दिया गया है एज रिलेक्शन का।
अगली हम बात करते हैं नर्सरी टीचर की। तो नर्सरी टीचर की जो टोटल वैकेंसी है वो 74 वैकेंसी है, और इसके अंतर्गत जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th और डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अंतर्गत सीटेट आपका मैंडेटरी नहीं है, तो मे भी एक बार आप नोटिफिकेशन में भी पढ़ लेना। बाकी नर्सरी टीचर बनने के लिए जो सीटेट है वो आपका क्वालिफाई अगर नहीं भी होगा तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ आपकी 12th होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, और इसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। और जो भी आपका डिप्लोमा है, बीएड हो गई आपकी, ये सारी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए किसी भी संस्था से, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो वैलिड रहेगा। और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग के लिए जो एज लिमिट है वो भी आपकी 30 ईयर्स है। बाकी अलग अलग कैटेगरी वालों को अलग अलग एज रिलेक्शन भी दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलेक्शन है, और एससी एसटी वालों के लिए जो एज का बेनिफिट है वो 5 इयर्स तक का है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी जो डिसेबल होते हैं उनके लिए जो एज की फैसिलिटी है वो है 10 इयर्स। तो इसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग और अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अंतर्गत आपको बेनिफिट दिया जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि जो ओबीसी है ना, वो आपके सिर्फ दिल्ली के जो ओबीसी होते हैं वही लोग ही इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से जैसे बिलोंग करते हैं, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अगर आप वहाँ पे ओबीसी है तो दिल्ली में आप जो काउंट होंगे वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। ये जो ओबीसी वाले हैं वो सिर्फ दिल्ली के ओबीसी होने चाहिए। दिल्ली के ओबीसी में भी आपका सर्टिफिकेट जो होना चाहिए वो 1993 का जो सर्टिफिकेट है वो आपका बना होना चाहिए, और आपकी जो फैमिली है वो 1993 से पहले रहती हो, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो आपके 1993 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, तो तभी आप लोग ओबीसी में काउंट होंगे। अदरवाइज भारत के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, मगर आप लोग जो काउंट होंगे वो सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही आप लोगों को अप्लाई करना है इस पोस्ट के लिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे डिस्कस करते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा होगा इसका। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल जो एग्जाम होगा आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, और इसके अंदर आपका 2 सेक्शन रहता है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और आपकी जीएस प्लस करेंट अफेयर, और उसके बाद आपके रीजनिंग, और ये जो सभी सब्जेक्ट होंगे आपके 20 मार्क्स के होंगे। मैथ्स 20 मार्क्स की होगी आपकी, इंग्लिश 20 मार्क्स की होगी, हिंदी 20 मार्क्स की होगी आपकी, जीएस और करेंट अफेयर ये दोनों पार्ट आपके 20 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग भी आपकी 20 मार्क्स की होगी। तो जो पेपर फर्स्ट है हमारा कितने नंबर का हो गया, ये हो गया हमारा 100 नंबर का, और 100 नंबर में से आपको जो नंबर लाने हैं वो कम से कम 40 नंबर तो लाने ही हैं, तभी आपका जो एग्ज़ाम है वो आगे चेक होगा। अगर 40 से एक भी कम आता है तो आपका एग्ज़ाम चेक नहीं होगा। ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बेनिफिट है। जैसे ओबीसी वालों को जो नंबर लाने हैं पेपर फर्स्ट में वो 35 नंबर लाने हैं, उनके लिए मैंडेटरी है। वहीं हम एससी और एसटी की बात करें तो इन्हें जो नंबर लाना है वो 30 नंबर लाना है। तभी अगर एससी एसटी के 30 नंबर आएंगे तो उनका जो एग्ज़ाम है वो आगे चेक होगा। अगर ओबीसी के 35 मार्क्स आएंगे तो उनका एग्ज़ाम आगे चेक होगा। अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो उन्हें 40 नंबर लाना कंपलसरी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और जो पेपर फर्स्ट है वो सभी के लिए कॉमन है, यानी कि चाहे आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, टीसीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नर्सरी टीचर की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो पेपर फर्स्ट है वो सभी के लिए कॉमन आपका पेपर है। तो आपको पेपर फर्स्ट में ये सारी चीजें पढ़नी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो हम जो बुक से रिलेटेड है वो हम लोग अगली क्लासेस में जो बुक है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग कौन सी बुक पढ़नी बेस्ट रहेगी, जिससे आप लोग कम समय में अपनी प्रिपरेशन 100% कर पाए और अपना सिलेक्शन ले पाए, तो उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, मगर वो बाद में अगली वीडियो में। आगे डिस्कस करते हैं पेपर सेकंड। पेपर सेकंड है आपका
ये भी 100 मार्क्स का होता है, और पेपर फर्स्ट भी आपका कितना होता है, 100 मार्क्स का होता है। पेपर सेकंड की बात करें, इसमें सबसे पहले पीआरटी की हम बात करते हैं। पीआरटी में आपकी जो 100 मार्क्स की आती है वो आपकी साइकोलॉजी आती है। साइकोलॉजी के साथ साथ आपकी मैथोलॉजी आती है। मैथोलॉजी के साथ साथ आपकी जो भी आपने 2 इयर्स के अंदर जो आपको बुक्स पढ़ाई जाती हैं, तो आप लोग जो मैथोलॉजी है, पैडागोजी है, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे आपने बीएड करी हो, चाहे आपने डीएलएड करी हो, या फिर कोई भी आपने कोर्स करा हो अपने अकॉर्डिंग 2 ईयर का डिप्लोमा वाला, तो वो बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है डीएसएसबी के एग्ज़ाम के लिए। और उसके साथ साथ आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इंक्लूड होती है पीआरटी में, और ये सभी आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इसमें भी आपको जनरल कैंडिडेट के लिए वही चीज़ें कि आपको 40 नंबर लाना है, ओबीसी वाले कैंडिडेट के लिए 35 मार्क्स लाना कंपलसरी है। वहीं एससी और एसटी की बात करें तो इन्हें 30 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी बात करते हैं हम लोग आगे नर्सरी टीचर के लिए। नर्सरी टीचर के लिए जो पेपर सेकंड होता है, वो जो भी उन्हें 2 इयर्स के कोर्स के अंदर डिप्लोमा के समय जो बुकें पढ़ाई जाती है अर्ली चाइल्डहुड से रिलेटेड, वो सभी उन्हें पढ़नी होगी और उसी में से ही क्वेश्चन आएंगे। यानी कि जो भी आपने अपने डिप्लोमा के समय या अपने बीएड के समय जो बुकें आपको पढ़ाई गई है, तो वो बुकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अपने सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग उसी के अकॉर्डिंग कीजिए पीआरटी और नर्सरी टीचर के लिए। आगे बात करते हैं हम लोग टीजीटी। टीजीटी में जो आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो इसके लिए आप लोग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप लोग तैयारी कीजिए। चाहे आप हिंदी के टीचर हो, साइंस के टीचर हो, मैथ्स के टीचर हो, तो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, और आपका जो एग्ज़ाम होगा सब्जेक्ट से रिलेटेड वो आपका 100 मार्क्स का होगा। और उसी तरीके से पेपर सेकंड भी जो नर्सरी टीचर का होगा, उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पेपर सेकंड वो भी 100 मार्क्स का होगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो आई होप कि गाइज यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। बाकी हम लोग एक एक चीज़ों को कैसे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, और कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है एग्जाम के लिए, तो इन सभी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं नोटिफिकेशन को। चलिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो आपका 12 मई को ही आ चुका था DSSB की तरफ से, और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो आपका DSSB.delhi.gov.in, तो इनकी साइड से नोटिफिकेशन जारी हुआ था वैकेंसी से रिलेटेड। और इसमें आप लोग जो आवेदन कर सकते हैं, आपकी जो ओपनिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन को फिल करने की, वो आपकी 25 मई रहेगी, यानी कि 25 मई से आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएंगे, और लास्ट डेट जो है आपकी वो 24 जून 2021 तक आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट का। चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि किन पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है। चलिए अब हम वैकेंसी से रिलेटेड बात करते हैं कि कितनी पोस्ट के कितनी वैकेंसी है। तो टीजीटी हिंदी की जो वैकेंसी है, यानी कि फीमेल कैटेगरी में, वो है टोटल 551, और अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग वैकेंसी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो है जनरल कैटेगरी में 310। आगे डिस्कस करते हैं हिंदी के जो मेल टीचर है टीजीटी के, इनकी जो वैकेंसी है वो है 556 टोटल वैकेंसी आई है, तो इसका ध्यान रखना है। और टीजीटी की जो नेचुरल साइंस यानी कि मेल टीचर की जो वैकेंसी है टोटल 1040 आई हुई है, और जो पूरी वैकेंसी है ये अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिफाइन की हुई है कि कितनी वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए। आगे डिस्कस करते हैं टीजीटी नेचुरल साइंस की जो फीमेल टीचर है, इनके लिए वैकेंसी आई है 824 टोटल। टीजीटी के जो मैथ टीचर यानी कि फीमेल की जो वैकेंसी आई है वो 1167 आई है, और उसी तरीके से टीजीटी मैथ मेल टीचर की जो वैकेंसी है वो 988 आई है। आगे डिस्कस करते हैं टीजीटी सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के जो टीचर है मेल कैटेगरी में, इनकी वैकेंसी टोटल है 469, और टीजीटी सोशल साइंस में यानी कि एसएसटी में जो फीमेल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है वो है 662, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
टीजीटी बंगाली टीचर के लिए मेल कैंडिडेट में जो वैकेंसी है वो सिर्फ एक है, इसका भी आपको ध्यान रखना। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पीआरटी। पीआरटी यानी कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी कि इसमें दो वैकेंसी निकाली है पीआरटी की। एक तो जो वैकेंसी है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE की तरफ से वैकेंसी निकाली गई, जो भी आपके केंद्रीय विद्यालय के स्कूल होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल होते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसमें जो टोटल वैकेंसी आई आपकी पीआरटी की 433 में से भी आपकी अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत ये डिवाइड की गई है। जैसे EWS की बात करें 38 आई है, और जनरल कैंडिडेट के लिए 313 है। वहीं ओबीसी की बात करें 6 वैकेंसी है, और SC कैंडिडेट के लिए 44 वैकेंसी है, और ST के लिए 33 वैकेंसी है। तो अब ऐसा नहीं है कि आप लोग जिस कैटेगरी में हैं, जैसे ओबीसी की बात करें इसमें टोटल 6 वैकेंसी है, तो आप सोचोगे कि ये 6 वैकेंसी है और इसमें हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। नहीं, आपका जो बेनिफिट है वो आपका ओबीसी का भी रहेगा, उसके साथ साथ आप अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो आप लोग जनरल में भी काउंट होगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म फिल कीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग असिस्टेंट टीचर नर्सरी। इनकी जो वैकेंसी आई है वो आपकी DOE के द्वारा वैकेंसी आई है, यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। इसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 74 वैकेंसी है, और नर्सरी टीचर की कम वैकेंसी है क्योंकि ये जो कोर्स है वो कम लोग ही करते हैं। एनटीटी हो गया आपका, ECC हो गया, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग कम वैकेंसी आई हुई है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर बात करें हम नॉन टीचिंग में LDC की वैकेंसी आई है MCD के अंदर। इसमें जो LDC की वैकेंसी है टोटल 278 आई हुई है, और कैटेगरी द्वारा उसे डिवाइड किया गया है। बाकी बात करें काउंसलर के लिए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो 50 वैकेंसी है। आगे बात करते हैं हेड क्लर्क के अंदर। इसमें जो वैकेंसी आई है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर आई हुई है। टोटल जो वैकेंसी है वो 12 है। आगे डिस्कस करते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, यानी कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसकी बात करते हैं। यानी कि एक तो वैकेंसी आई है आपकी DOE की तरफ से, और सेकंड जो वैकेंसी है आपकी MCD की तरफ से आई हुई, यानी कि न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग। और आप DOE का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, साथ में MCD टीचर का भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, दोनों ही फॉर्म आपको फिल करने हैं। और MCD में जो असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की वैकेंसी है वो टोटल 120 आई है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, और कैटेगरी द्वारा उसे डिवाइड किया गया है। बाकी और वैकेंसी नॉन टीचिंग की वो है पटवारी में आई, यानी कि दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड में वैकेंसी है पटवारी की। इसमें टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी 10 है। तो जो भी आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप टीचिंग से बिलोंग करते हैं या फिर नॉन टीचिंग से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिएगा। और अप्लाई कब से करना है आपको? 25 मई से अप्लाई करना है 2021, और लास्ट डेट आपको याद रखनी है 24 जून 2021 लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की। तो किस तरीके से आप फॉर्म फिल करना है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक वीडियो में, ताकि आप लोग सही से अपना फॉर्म फिल कर पाएं और कोई मिस्टेक ना करें। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ये पूरा नोटिफिकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगा, तो नोटिफिकेशन आप लोग टेलीग्राम चैनल से आसानी से ले सकते हैं। TGT हिंदी फीमेल टीचर के अकॉर्डिंग वैकेंसी मैंने आपको बताई दी, और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी मैंने आपको बता दी है। चाहे आपने ग्रेजुएशन में BA करी हो, BSc करी हो या BCom करी हो, यानी कि कोई भी आपने किसी भी चीज से अगर ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे ऑनर्स से की हो या नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन करेंगे, और उसमें आपके जो नंबर होने चाहिए वो 45% होने चाहिए, और साथ में आपका B.Ed होना चाहिए, और उसके साथ साथ मैंने आपको बता ही दिया था CTET सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, और कंप्लीट होनी चाहिए ये सारी चीजें आपके, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर कोई आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, और DSSB का जो एग्जाम है ना ही इसमें आपके इंटरव्यू होते हैं, बस आपका एक एग्जाम होता है, और उसी के बिहाफ पे अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं आपका सिलेक्शन होता है। इसमें कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी नहीं है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग।
यानी कि चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नर्सरी टीचर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप नॉन टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसी के लिए, तो अपने अकॉर्डिंग ये जो नोटिफिकेशन है वो आप लोग अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करते हैं। कुछ हाईलाइट किए मैंने इसमें पॉइंट्स। एक चीज़ और हम बात करते हैं, टीजीटी के अंदर इंग्लिश टीचर के लिए कोई वैकेंसी नहीं आई है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पीआरटी टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए। मैंने बता ही दिया है इसमें जो वैकेंसी है वो आपकी दो तरीके से आई है, एक डीओई की तरफ से वैकेंसी आई है और दूसरी आपकी एमसीडी या फिर जो एनडीएमसी के आपके स्कूल होते हैं उनके थ्रू वैकेंसी आई है पीआरटी टीचर के लिए। डीओई के जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो स्कूल आते हैं उसमें आपको वर्क करना होगा, और एमसीडी एनडीएमसी में आपको दिल्ली गवर्नमेंट के जो भी स्कूल हैं उनके विद्यालय में आपको पढ़ाना होगा, और जो जॉब है आपको दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में मिलेगी अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। तो वैकेंसी मैंने आपको बताई दी है जो पीआरटी की है। डीओई में जो वैकेंसी है वो 434 ही है और अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है। और आप ये मत सोचिएगा कि ओबीसी में 6 आई है, एससी में इतनी आई है, एसटी में इतनी आई है। तो आपके पास अपनी कैटेगरी का बेनिफिट तो है, साथ में अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में भी सिलेक्ट हो पाएंगे, यानी कि जनरल का भी बेनिफिट है आपके पास और आपके पास ओबीसी का भी बेनिफिट है। तो आप लोग अपनी 100% प्रिपरेशन कीजिए। और इसमें मैंने आपको बताई दिया कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या जरूरी है आपके, यानी कि 12th के अंदर 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और वो आपका किसी भी संस्था के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए जहाँ से भी आपने किए, तभी वो जो डिप्लोमा है आपका वैलिड रहेगा। और साथ में आपका जो सीटेट फर्स्ट है वो क्वालिफाई होना जरूरी है। और ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप डीएलएड सेकेंड ईयर में हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वैकेंसी के लिए आप नहीं अप्लाई कर सकते, तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास ये सारी चीजें कंप्लीट होगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और 4 इयर्स की जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स होता है यानी कि BELED, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स भी इसमें इंक्लूड होता है, तो ये कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। जो भी क्राइटेरिया दिया गया उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर ही अपना जो फॉर्म है उसे अप्लाई कीजिएगा। और इसमें एक बेनिफिट और है पीआरटी के अंदर कि यहाँ पे जो स्पेशल एजुकेटर जो टीचर है या फिर स्पेशल एजुकेशन में जिसमें भी डिप्लोमा किया है वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो वही है, यानी कि आपका 12th होनी चाहिए, साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, प्लस आपका सीटेट फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें दिया गया है जैसे सीटेट आपका मैंडेटरी है क्वालिफाई होना पेपर फर्स्ट का। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं होता, इसका भी ध्यान रखना है। और ना ही आपका कोई इंटरव्यू होता है, यानी कि नो इंटरव्यू, बस आपका एक एग्जाम होता है। उस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, तभी आप सिलेक्ट हो पाते हैं। और जो आपका पीआरटी का पेपर होगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, यानी कि पीआरटी का तो वैसे ही कर दिया, जब लास्ट टाइम आपका 2019 में पेपर हुआ था डीओई का, वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड पेपर था। तो जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है हम लोग उसे भी सॉल्व करेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी लेकर तैयारी करेंगे स्पेशली पीआरटी के लिए। बाकी एज लिमिट का मैंने आपको बता दिया है कि पीआरटी में जो एज लिमिट है आपका वो 30 इयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग बेनिफिट दिए हैं। और टीजीटी की जो एज लिमिट है वो आपकी 32 इयर्स है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी यानी कि नर्सरी टीचर के लिए जो वैकेंसी है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि DOE में निकली हुई है। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी मैंने आपको बता ही दिया है। 12th होनी चाहिए आपकी 45% मार्क्स से, और साथ में आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में। और इसके अंदर या तो आपका एनटीटी होना चाहिए, एनटीटी जो चलेगा वो आपका 2 साल वाला चलेगा, 1 साल वाला नहीं चलेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और या तो फिर आपने अगर दिल्ली से किया हो तो दिल्ली से आपने ECC का जो कोर्स होता है ना 2 ईयर का अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तो वो भी वैलिड रहेगा। या फिर आपने BEd अगर नर्सरी एजुकेशन में की है तो वो भी वैलिड रहेगा। और ये सारी जो आपके डिप्लोमा है सर्टिफिकेट है वो सारे मान्यता प्राप्त होनी चाहिए किसी भी संस्था के द्वारा।
चाहे आप स्टेट से करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप सेंटर में करते हैं तो सेंटर के अकॉर्डिंग जो मान्यता प्राप्त है वहाँ से होना चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए सारी चीजें। और इसमें भी आपका नर्सरी टीचर में कोई एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। आप एज लिमिट मैंने आपको बता दी है 30 साल है नर्सरी टीचर के लिए भी। और पीआरटी में भी जो नर्सरी टीचर के लिए एज लिमिट थी वो कितनी दी गई है, जनरल कैटेगरी वालों को 30 साल दी गई है। 18 से लेके 30 तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलडीसी की वैकेंसी आई है, अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। काउंसलर की वैकेंसी आई हुई है इसके अंदर, हेड क्लर्क की वैकेंसी है। चलिए अगली वैकेंसी पे आते हैं पीआरटी के, यानी कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल होते हैं आपको उन स्कूलों में पढ़ाना होता है अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए तो वैकेंसी मैंने आपको बता दी 120 वैकेंसी है इसके अंदर, और अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें 50% आपके नंबर आने चाहिए 12th क्लास में, साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन में, या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ईटी हो गया आपका, जेबीटी हो गया, डाइट हो गया, बीएलएड हो गया, या आपका बीटीसी हो गया। अगर आपने ये कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से तो वो आपका वैलिड रहेगा। और इसके अंदर आपका सीटेट 1 क्वालिफाई होना जरूरी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, कोई मैंडेटरी नहीं होता यहाँ पे एक्सपीरियंस। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स है जनरल कैटेगरी के लिए। पटवारी की भी वैकेंसी है इसके अंदर, तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और इसमें जो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की जो फीस है वो आपके 100 रुपीज, तो काफी कम है और ठीक भी है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए एक बार सिलेबस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि पेपर फर्स्ट की बात करें हम लोग, पेपर फर्स्ट सभी के लिए कॉमन होता है, चाहे आप पीआरटी टीचर हो, नर्सरी टीचर हो या फिर आप टीजीटी टीचर हो, तो सभी के लिए जो पेपर फर्स्ट है वो कॉमन रहेगा। जनरल अवेयरनेस मैंने आपको बता दी है 20 मार्क्स की होगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग भी आपकी जो होगी वो 20 मार्क्स की होगी, यानी कि सभी सब्जेक्ट आपके 20-20 नंबर के होंगे। अर्थमेटिक की बात करते हैं यानी कि मैथ्स की बात करते हैं, वो भी आपका 20 मार्क्स का सब्जेक्ट रहेगा। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में आपका कॉम्प्रिहेंशन भी आएगा, वो आपका 20 मार्क्स का रहेगा। उसी तरीके से इंग्लिश की बात करते हैं और साथ में कॉम्प्रिहेंशन रहेगा आपका 20 मार्क्स का। तो टोटल जो पेपर फर्स्ट हुआ वो आपका 100 मार्क्स का हुआ। और इसमें आपको जो मार्क्स लाने हैं पीआरटी, नर्सरी टीचर या फिर आप टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई करते हैं, आपको 40 मार्क्स लाना जरूरी है जनरल कैंडिडेट को। और ओबीसी जो दिल्ली के हैं उन्हें 35 मार्क्स लाना है। उसी तरीके से एससी और एसटी वाले हैं उन्हें 30 मार्क्स लाने हैं, तभी आपका जो एग्जाम है वो आगे चेक होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। और सेक्शन बी में यानी कि पेपर सेकंड के अंतर्गत आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पूरा पेपर होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। उस तरीके से आपका एग्जाम कितने नंबर का हुआ, 200 मार्क्स का। और साथ में आपके इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है डीएसएसबी के एग्जाम में। और जो पेपर बी है वो जैसे पीआरटी में साइकोलॉजी, मैथोलॉजी हो गई, एजुकेशन पॉलिसी हो गई, और आजकल तो जो जीएस का पार्ट है वो भी साइकोलॉजी में इंक्लूड कर दिया जाता है। यानी कि जो DSSB बोर्ड है वो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिएगा। तो उसी तरीके से टीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। और नर्सरी टीचर की अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपको जो भी 2 साल के अंदर जो पढ़ाया जाता है उसे आप लोग ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कीजिएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, मैंने आपको पहले बता ही देते कि जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो आपका GNCT से अप्रूव होना चाहिए दिल्ली में, और 1993 से पहले आपका होना चाहिए, यानी कि 1993 से आपका बना होना चाहिए, या फिर आपकी जो फैमिली है 1993 से पहले अगर रहती है तो ऑब्वियसली आपके पास वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, सारे ही होंगे। और बाकी अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत ही शामिल होंगे, उन्हें जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिल करना है। ओबीसी का जो बेनिफिट है वो ओनली दिल्ली के कैंडिडेट को ही होगा अगर उनका सर्टिफिकेट होता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। चलिए एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे हम लोग। एससी और एसटी के लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो 5 इयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स का है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का है, और अगर आप पीडब्ल्यूडी साथ में एससी या फिर एसटी भी हैं तो आपको
15 साल की छूट दी जाएगी। साथ में PWD और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 13 साल की छूट दी जाएगी एज के अंतर्गत, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है तो उन्हें भी बेनिफिट दिया गया है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि एक बार आप लोग इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए जिस भी वैकेंसी को आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली जो भी इंपॉर्टेंट थी, और अगर आपको गाइस इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। DSSB में हम लोग पीआरटी की स्पेशली तैयारी करेंगे, पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी। पेपर फर्स्ट जो है वो सभी के लिए कॉमन है, तो पेपर फर्स्ट भी मैं कंप्लीट करवाऊंगी, और साथ में पीआरटी का जो पेपर सेकंड है वो भी कंप्लीट करवाऊंगी, और इसकी बुक स्ट्रेटजी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगी। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।